मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। लगभग सर्वर डाउन होने की वजह से महिलाओं की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह से ही अंचल कार्यालय के आसपास महिलाओं का तांता लगा नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं जुड़ी है जो कि अंचल के चक्कर जो है लगातार तो पहले से काट रही थी, लेकिन अब भी महिलाओं का तांता जो है बढ़ गया है, संख्या जो है वो बढ़ गई है। हम जानेंगे, उनसे जुड़ेंगे कि क्या कुछ समस्याएं और क्या कुछ बातें। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं गौसिया सुल्ताना हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं तो ऐसे रातू में भी हूँ, लेकिन मेरा जो भी कागजात है ना वो यहाँ पे कांटा टोली का है। ठीक है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रही हूँ बार बार, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। क्या कुछ समस्या है? वही मैया सम्मान को लेके। अब जनता के दिल में है मैम कि अगर सभी का आ रहा तो मेरा क्यों नहीं आ रहा। मैंने दिखलाया पेपर, उन्होंने कहा कि सारा कुछ ठीक है। इस ठीक होने के बावजूद अगर पैसा नहीं आता है तो इसको हमको या तो अप्रूव करे कि हाँ आपका अप्रूवल हो गया है, अब नेक्स्ट मंथ या जो भी आपको राशि मिल रही है वो आएगा, लेकिन ऐसा मतलब हुआ ही नहीं है। मैं काफ़ी परेशान हूँ। ये लोग जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ भेज देते हैं कि वहाँ समाहरणालय जाइए, वहाँ रूम नंबर 316, वहाँ से लेके फिर बोलते हैं यहाँ जाइए, यहाँ पे काम होगा, यहाँ बोलते सर्वर डाउन है। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर में आप दिखला दीजिए ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं जनता हूँ, मैं सरकार को बना सकती हूँ और सरकार को गिरा भी सकती हूँ। तो अगर क्या बोलते हैं वो दिखला देते ना तो मैं सेटिस्फाइड हो जाती कि हाँ वेबसाइट नहीं चल रहा है या कुछ, बस इतनी सी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपका हक नहीं है। इस बात से तो अगर आप जिस तरह से आप दिखाने की बात कर रही हैं, तो अगर ऐसा रहा तो ये भी तो हो सकता है ना मैडम कि सभी कोई कहेंगे कि आप दिखाइए, तो हर किसी को तो वो नहीं ना दिखा सकते। बात तो ये भी तो हो जाती है ना। नहीं, बात क्या होती है, अब जैसे ये मेरा 1 महीने पहले का मतलब मैंने इसे चेक कराया तो 1 महीने पहले इन्होंने कहा कि सारा कुछ ठीक है। तो ठीक है, ठीक होने के बावजूद मतलब नहीं आ रहा है। और मैं जेन्युइन हूँ, सारा चीज़ मेरा पेपर ओके है, तो मुझे पैसा तो आना चाहिए। इसकी लापरवाही देखते हैं इसमें। बिल्कुल कार्यालय की लापरवाही है, क्योंकि जब यहाँ से ओके होता तभी वहाँ तक जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शहजादी नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं हिमपिड़ी से हूँ जी। क्या समस्या है? छोटा छोटा बच्चा लेकर के दौड़ती हूँ, यहाँ तो बोलता है कि ये नहीं धर रहा है। क्या बोलते हैं, हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं जी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ये कैफ़े में जाते हैं तो ये कागज़ धरा के, ये देखिए ये कागज़ में धरा करके अंचना ऑफिस जॉब, अंचना ऑफिस जॉब, अंचना ऑफिस आते हैं तो लाइन पे लगे हुए रहते हैं छोटा बच्चा लेके। फिर यहाँ आते तो सर्वर डाउन बोलते हैं। इसी के लेकर के बहुत देखिए ना, अभी छोटा छोटा बच्चा लेके हम हैं। अब ये लोग जल्दी देखता भी नहीं है, बाहर में वहाँ जब लाइन लगते है वहाँ से भगा दिया जाता है। क्या बोला जाता है, क्या कहकर भगाया जाता है? जाइए बाहर, जाइए काम हो रहा है, बाहर जाइए काम हो रहा है, बस इसी तरीक़े से बात होता है। कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको भी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या काम है। मेरे तो एक बार भी जब से मैं भरी हूँ 3-4 महीना हो गया, एक बार भी पैसा नहीं आया, एक बार भी नहीं। हज़ार तो सबका आया भी, मेरा तो वो भी नहीं आया। मैं यहाँ चक्कर काट काट के 4 बार ये लगा कि मैं आई हूँ, 2-3 महीना से चक्कर लगा रही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरी खातून है। क्या समस्या है? यही प्रॉब्लम है। मैं 1 अगस्त में ही भरी हूँ, मगर अभी तक एक बार भी नहीं आया है आंगनबाड़ी में। वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ अंचल ऑफिस में 2-3 बार आए, शिकायत दर्ज किए। जो एक बार जो व्हाट्सएप में शिकायत के लिए दिया गया था उसमें भी हम शिकायत किए हैं, मगर भी मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है। आज फिर इसी के सिलसिले में आए हैं फिर यहाँ पर। आज यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है? फिर बोला जा रहा है कि अभी सर्वर डाउन है, 20 दिन के बाद आइए। तो बताइए कितना हम लोग दौड़ते रहे हैं। घर आदमी काम छोड़ करके दौड़े जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ और मैं रांची हिंदपीढ़ी से आ रहा हूँ, और ये मेरा कम से कम 13वां बार है यहाँ पर। 1-2 बार नहीं, 13वां बार है। कभी कुछ कभी आधा घंटा में आइए, कभी लंच आवर हो गया, कभी 316 में जाइए, 316 से ओके कराइए, फिर यहाँ आइए। हम लोग रोज़ कमाने खाने वाला आदमी है, अपना काम अपना ड्यूटी छोड़ करके और आते हैं। वाइफ को बोलते हैं अरे छोड़ दो, नहीं मिल रहा है तो
तो वाइफ में अलग, हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो जाता है कि मेरा काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसके कहने के अनुसार उसके मतलब कि इतना डेमोरलाइज हो जाती है कि उसको देख करके हम अपना काम छोड़ करके ड्यूटी और आते हैं, दिहाड़ी छोड़ करके हम आते हैं। और ये 13वां बार है मेरा, सबका प्रूफ है मेरे पास। लेकिन मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम जो खोजा टोली में हो, उसमें तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य रखने की बिल्कुल हम लोग धैर्य में हैं। हम लोग कोई यहाँ पे आपसे भी बात हो रही है, सही अगर इन्फॉर्मेशन हम लोग तक आए, हम लोगों को सरकार से कोई ये नहीं, यहाँ बैठते ही नहीं है, यहाँ बैठते ही नहीं है कोई अधिकारी की जो हम लोग को साफ तौर से बोला जाए। आज मैंने कहा कि सर एक बार हम लोग को दिखला दीजिए, ताकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं, नहीं जान रही हैं कि वेबसाइट खुलना क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अगर वो तो जो भी बोल रहे हैं तो वो परेशान होके चली गई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे अगर वो दिखला देते कि हाँ मतलब आपका वेबसाइट देख लीजिए नहीं खुल रहा, तो इतना तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ वहाँ पे आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस ये लेके और हर बार 20 दिन साथ ही और भी महिला, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेशमा प्रवीण है कहाँ से आई है? जी, हिंदपीढ़ी से। क्या प्रॉब्लम है? सरकार वही है कि वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो ये सरकार की गलती नहीं। यहाँ पे कार्यालय में जो लोग काम करते हैं ये उनकी गलती, परेशानी वो लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। लगा रही है अंचल का लगातार? हाँ, करीब 3-4 बार। 3-4 बार लगा चुकी हैं आप। क्या कुछ कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि सर्वर डाउन नहीं है, तो किसी का पेपर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट पेपर है, तो ये है मतलब बहुत सारा। अब क्या है नहीं है, मैं इनके साथ ही आई हुई हूँ। जी जी, हम इन्हीं के यहाँ काम करते हैं। सीओ सर ने बोले कि 20 तारीख तक इंतज़ार कीजिए, 20 के बाद आइएगा तो फिर उसका हम कुछ हल निकालेंगे। उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, अभी तो बोले तो नया ज्वाइन किए हैं तो उससे तो अभी संतुष्ट हैं। आप लोग संतुष्ट? हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मिल जाएगा मैया सम्मान योजना का पैसा आ जाएगा? 20 तारीख के बाद पता चलेगा ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सर तो बोले हैं कि मिल जाएगा। 20 तारीख के बाद आप लोग फिर आएंगे? हाँ, 20 तारीख को ही आएंगे। जी। क्या नाम हुआ आपका? सोनी परवीन। हैं आप लोग सीओ से मिलकर आए हैं, क्या कुछ उन्होंने? सीओ ने हम लोग से वादा किया है कि आप लोग 20 दिन का बाद आइए। हम अभी नया ही आए हुए हैं, 20 दिन का बाद हम कोशिश करेंगे कि सबका मिल जाए। अब उसी का वादा पर हम लोग फिर अपना घर सब रिटर्न जा रहे हैं। 20 दिन के बाद फिर आएंगे, देखते हैं वो अपने वादे पर सही रहते हैं या नहीं, फिर आगे देखा जाएगा। क्या कुछ कहा सीओ ने, क्या कुछ कहा? संतुष्ट है आप उनके वादों से? जी जी, संतुष्ट है। यहाँ पे आप देख रहे कितनी सारी महिलाएं, कहाँ से आई हैं? मैं भी हिमपीढ़ी से हूँ। हिमपीढ़ी से आई हैं। कितने बार लगातार चक्कर लगा चुकी है? मैया सम्मान योजना का एक किस्त भी मिला आपको? नहीं, एक भी नहीं मिला। वही 3-4 मरता आ चुके हैं, एक भी पैसा नहीं आया है। क्या कुछ कहा जा रहा है अंचल में? बस वही जो सब कह रहा है वही हाल है, और क्या। लगातार महिलाएं यहाँ पे अंचल पे लगा रही हैं चक्कर, लेकिन वहीं मैया सम्मान योजना का किसी के खाते में लगातार किस्त जा रहा है, तो कहीं किसी के खाते में किस्त अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा, जिसे लेकर के महिलाएं लगातार परेशान हैं। और यहाँ कह रही हैं कि जिस तरह से सर्वर डाउन है की बातें कही जा रही है, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा रूडली बिहेव भी किया जा रहा है कि आइए और जाइए, इस तरह की कई बातें जो है महिलाएं से कही जाती है। हमारे साथ यहाँ और भी महिलाएं दिख रही हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग कोकर से आए हुए हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कोकर से आई हैं आप लोग? देख रहे हैं आपकी कोई कोकर से, तो कोई हिंदपीढ़ी से, कोई रातू से, और कहीं अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पे महिलाएं आई हैं। हम जानेंगे इनसे। कहाँ से आई हैं आप? जी, हम तो हिमपीढ़ी से आए हैं। हिंदपीढ़ी से आए हैं। हाँ। क्या कुछ कहा जा रहा है? महिला सम्मान योजना का मिल रहा है आपको? नहीं, एक बार भी नहीं आया है। एक बार भी जिसको बोला जाता है, एक बार भी नहीं आ रहा। यहाँ अच्छा से बात भी नहीं करे। अगर सामने से बात किए जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसा बात करें जैसे हम लोग रोड से उठ के आए हैं। ऐसा हम लोग का घर बार नहीं है, ऐसा बात किया जा रहा है। तो हम लोग हैं, हम लोग का भी इज्जत करो। हम लोग भी किसी की माँ बहन है। तो यहाँ पे सिर्फ झूठ मूठ का यहाँ पे चकड़वा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोले आगे अब? हाँ, तो मतलब हम लोग को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। जब वादा किए हैं, मेरा कहना है कि सरकार ने वादा किया तो आप वादा निभाए। जब आपने बोला है कि सबको देंगे तो आप सबको दो, किसी को निराश, किसी को खुशी, ये सब नहीं करिए। करना है तो सबको आप खुश करो, कि ताकि आपको भी इंसान बोले कि नहीं मेरा वादा किया है तो वादा निभाए हैं। बट यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। सिर्फ क्या बोले अब? लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी अपने सरकार से कि जो अब जिनका किसी कारणवश पैसा नहीं आया है, तो इसमें विशेष ध्यान देके
मतलब इसको पूरा किया जाए और हम लोगों की परेशानी आपकी परेशानी है, क्योंकि आपको ही हम लोगों ने सरकार चुना है और आपको ही अपने पूरे देश का बागडोर दिया है, तो उसको अपने वादा को आप निभाएं बस। जिस तरह से मैं बता दूं भी कि मैया सम्मान योजना को लेकर के लोगों की भीड़ अंचल में लगी रहती है, तो सर इसी तरह शहर अंचल में भी देखने को मिल रहा है, अभी लोगों का भीड़ बाहर है, कैसे देखते हैं इसे? अभी मैया सम्मान योजना में कुछ टेक्निकल इशू है जिसका समाधान सरकार स्तर पर सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां हैं उसका सुधार करने की प्रक्रिया जारी है। उसके बाद जब सर्वर ठीक से काम करने लगेगा तो सभी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। काफ़ी लोग गुस्से में भी आते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा है, उनका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। टेक्निकल इशू है, उसके निदान होते ही हम लोग उसको देख लेंगे ठीक से। जब सर्वर काम करने लगेगा हम लोग उसको सुधारेंगे। आपने सुना कि महिलाओं की गुहार है कि सरकार जिस तरह से वादा किया था उस पर मुखर उतरे, क्योंकि ये महिलाएं जो है वो भी कुछ नाराज़ तो कुछ खुश नज़र आ रही। तो इनका कहना है कि सरकार अगर कुछ को खुश कर रही है तो कुछ किसी को नाराज़ कर रही है, तो इस तरह का बिहेव ना अपनाएं और जल्द से जल्द मैया सम्मान योजना का जो किस्त मिल रहा है महिलाओं को, वो हर महिलाओं को मिले। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये महिलाएँ जो परेशान हो रही है और अंचल के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि सर्वर डाउन है, तो सर्वर कब तक ओपन होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसा ही तमाम अपडेट्स के लिए बने बवाल न्यूज़ के साथ अपने सहयोगी पीयूष के साथ मैं नेहा, रांची से।